नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मोटिवेट सर चैनल में स्वागत है। भगवत गीता के अनमोल वचन। आज हम भगवत गीता के अनमोल वचन के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन के जीने का पाठ है। भगवत गीता को पढ़कर हम हमारे जीवन को आसान तरीके से समझ सकते हैं। यह धार्मिक किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में बताई गई कई ऐसी बातें हमारे मन को शुद्ध कर देती हैं। इसको पढ़ने व सुनने से हमें उत्साह मिलता है। इस वीडियो को देखने व सुनने से आप सभी को मोटिवेशनल मिलेगी, जिससे आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इसी धार्मिक पुस्तक के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। आपको भी इस वीडियो में गीता के द्वारा दिए गए जानकारी के बारे में बताएंगे, जिससे आप मोटिवेट हो सके। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से होते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं। वह कौन कौन से द्वार होते हैं? वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम ही है संघर्ष। जीवन एक संघर्ष है। इसको जानो, समझो और गीता के द्वारा आप सभी मोटिवेट हो जाओ। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है, सब और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं, वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, उसे संसार में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे संसार के सभी में मान की जगह अपमान मिलता है। वह व्यक्ति मान और अपमानों को हंसते हंसते, ना किसी को दोषी ठहराते हुए उसके सामना करता है, उसे सहन करता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता है और सुख का एकमात्र मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए फिर कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित स्वरूप से मुक्ति के योग्य होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। श्री कृष्ण ने जन्म के बारे में बताया है, हे अर्जुन,
तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें वह जन्म याद नहीं है। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में, अकर्म में और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान होता है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा जरूरी होता है। गुरु से शिक्षा, दीक्षा, आशीर्वाद बिल्कुल लेना चाहिए। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को भी कभी त्याग नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्मों में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य नहीं होता है। जो मनुष्य न तो कर्म फल की इच्छा करता है और न ही कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी हो जाता है और इसी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल के प्रति निश्चिंत हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह असली योगी होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, मान अपमान, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा ही है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए चिंता को त्याग दो और कर्म करो। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। कहा है, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में फिर कहा है कि लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र मैं ही हूँ। मैं सृष्टि का तथा ब्रह्मांड सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं ही जीवों में वास करता हूँ। मैं ही स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में, ब्रह्मांड में, हर कण कण में समाया हूँ। कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम ही धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। जब भी और जहां भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूंगा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता रहूंगा। श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन से काम के बारे में कहा है, हे अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं हूं, जो मेरे
आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। वह फिर कभी इस मृत्यु लोक में नहीं आता, उसे हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूं। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश होने वाला स्वरूप हैं, मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होती है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। हमेशा डरते रहने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना करता है और दुख की कल्पना ही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। हे अर्जुन, जो अनेक जन्म के बाद जिसे समुचे ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारक जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसी महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु कोई भी अज्ञानी पुरुष मुझे नहीं जानता। जो व्यक्ति निरंतर और अवचलित भाव से हमेशा चलते फिरते जहां भी हो भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, मुझे ध्यान लगाता है, सुबह शाम भजन कीर्तन करता है, वह मुझको अत्यंत प्रिय होता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। उससे बड़ा कोई संसार में योगी नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए फिर कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होता है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है, वह विनाश की ओर चला जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह काल चक्र और जन्म चक्र हमेशा की तरह बलवान होता है, जो सदैव चलते रहते हैं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर के रास्ते पर वापस आते ही रहते हैं। हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता हूँ और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। मैं विश्व के कण कण में विराजमान हूँ, हर जगह स्थित हूँ। मैं समय हूँ, इसके साथ ही पूरा विश्व में व्याप्त हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कहे गए भगवत गीता के अनमोल वचन वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों के बीच मोटिवेट करने की उद्देश्य से प्रस्तुत किया हूँ। अतः आप सभी को यह मोटिवेशनल वीडियो कैसे लगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं बेल आइकन को क्लिक करें।
इसके साथ ही आप सभी को नमस्कार। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।